हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। यह मूवी काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरी हुई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी कार को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण वो उसी कार के अंदर लॉक हो जाता है। लास्ट में इसका रीज़न आपको बिल्कुल चौंका देगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया को देखते हैं। अब इसी दौरान यहाँ से एक शिरो नाम का आदमी गुजर रहा होता है। तभी वो आसपास किसी को ना देखकर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो पास में खड़ी एक गाड़ी 4x4 के गेट को आसानी से खोलकर उसके अंदर चला जाता है। शिरो एक्चुअली एक चोर है और वो इस कार में भी चोरी करने के लिए आया है। वो इस कार को तो नहीं चुराता, मगर इस कार के साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड में रखी हुई चीजों को ले लेता है। अब यहाँ पर वो मस्ती करते हुए कार में पीछे वाली सीट पर टॉयलेट भी कर देता है। अब सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब वो इस कार से निकलने के लिए डोर खोलने की कोशिश करता है तो डोर नहीं खुलता है। वो दूसरे डोर को खोलने का ट्राई करता है, मगर सारे डोर लॉक होते हैं। शिरो खुद ही शिकार हो जाता है, जिसके बाद वो इस कार के शीशों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके शीशों पर पैर फेंक इतना तेजी से मारने के बावजूद भी शीशे नहीं टूटते हैं। और टूटते भी कैसे यार, ये सारे ग्लास फुल्ली बुलेट प्रूफ होते हैं। अब इसके बाद में शिरो डोर के प्लास्टिक वाले पार्ट को तोड़ के उसके अंदर हाथ डाल के खोलने का ट्राई करता है, मगर इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो वो अपने बैग से गन निकालता है और आगे की विंडशील्ड पर चलाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारे ग्लास बुलेट प्रूफ हैं, इसीलिए गोली चलाने के बाद में बुलेट प्रूफ ग्लास के कारण गोली रिफ्लेक्ट होकर उसी के पैर में लग जाती है, जिससे यहाँ पर शिरो की मुसीबत अब और भी बढ़ जाती है। खून को रोकने के लिए वो अपने घाव पर टी शर्ट लपेटता है और तभी बाहर एक औरत आती है जो इस कार के शीशे से अपनी लिपस्टिक सही करती है। इससे यह पता चलता है कि कार के सभी शीशे पोलराइज है, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद वो औरत यहाँ से चली जाती है। शिरो अपने फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, जिससे फ़ोन ऑफ हो जाता है। शिरो अब यहाँ पर बेहद बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके पास में यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है और पीने के लिए उसके पास बस थोड़ी सी पेप्सी होती है। खैर, अब ये रात तो किसी तरह शिरो निकाल लेता है और अगले दिन जब शिरो जागता है तो उसने जो रेडियो चुराया था उसको कार में वापस लगाता है और कार में म्यूजिक बजाकर कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो ग्लास को फिर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उस कार में कॉल आती है। शिरो कॉल को उठाता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एनरिक फरारी है और मैं इस एसयूवी का मालिक हूँ। मेरी 28 बार कार चोरी हो चुकी है और इसको मिलाकर 29 हो जाएंगी। मगर शिरो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। अब एनरिक इस कार की कुछ खूबियाँ बताता है। वो बताता है कि ये कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, इसके ग्लास पोलराइज है और इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है। शिरो उसे गाली देते हुए उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। जिसके बाद में फ़ोन कट हो जाता है और एसी चालू हो जाती है। एसी चल जाने से अपने शिरो को कुछ राहत मिलती है, मगर एनरिक ने एसी उसके भले के लिए नहीं बल्कि उसे टॉर्चर करने के लिए चलाई थी। धीरे धीरे यहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है। शिरो अपनी शर्ट दोबारा पहन लेता है। वो एसी के वेंट्स को अपनी टी शर्ट के कपड़े से बंद करने की कोशिश करता है, मगर अब कार के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई होती है। कुछ समय बाद में फिर से कॉल आता है। शिरो उसे फिर से गाली देकर उसे यहाँ से निकालने को कहता है। एनरिक कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, जिसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो। एनरिक पूछता है कि तुम क्या करोगे जब तुम अपने ही बेटे को चोरी करते हुए पकड़ो। तो शिरो कहता है कि मैं उसका कान पकड़ के उसे पुलिस को दे दूंगा, मगर एनरिक कहता है कि नहीं, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता है। अब कुछ समय बाद में शिरो अपने सामने पुलिस को देखता है। वो चिल्लाकर उसे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अब ये पुलिस वाला इस कार को चारों तरफ से देखता है और इसका चालान काट कर यहाँ से चला जाता है। इस कार का चालान इसलिए काटा गया था क्योंकि इसके सारे शीशे पोलराइज थे। बाहर भले ही बारिश हो रही है, लेकिन शिरो इधर प्यास से मर रहा होता है। अब फिर से यहाँ पर कॉल आता है तो शिरो उसे पानी के लिए कहता है। एनरिक उससे उसका आईडी नंबर और उसका नाम पूछता है और जब शिरो उसे बता देता है तो एनरिक उसे पानी पीने के लिए दे देता है। वो बैक साइड में एक छोटे से पाइप से कार के फिल्टर हुए पानी को बोतल में भरता है, जो दिखने में ही साफ नहीं लग रहा था, लेकिन इतने प्यास के कारण शिरो बिना कुछ सोचे हुए वो सारा पानी पी जाता है। अब फिर से रात होती है और शिरो को भूख भी तेज लगी हुई है। उसके सामने ही एक डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा की डिलीवरी कर रहा है, मगर उसके सामने खाना होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता।
अब इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट उसका फ्रेंड बनता है। एनरिक उसके साथ में टॉर्चर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब वो कार में गर्म हवा के एसी चला देता है, जिससे शीरो की हालत और भी ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा भूख के कारण शीरो वहाँ पर रखी हुई इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक को ही खाने लगता है और अब उसे जब पानी नहीं मिलता तो वो अपने ही टॉयलेट को पीने लगता है। अब इसी दौरान बाहर एक और चोर आता है जो इस कार को खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी कोई आदमी आ जाता है जो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और पकड़ लेता है, जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। बाहर यहाँ पर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है मगर किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती कि कार के अंदर कोई शख्स मर रहा है। अब रात हो जाने पर जब उसे भूख कंट्रोल नहीं होती तो वो अपने साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो उसे नहीं खाता। इसी दौरान अब बाहर एक कपल भी आते हैं जो साथ में अल्टीमेट होते हैं, मगर शीरो उन्हें देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। अगले दिन फिर से एनरिक का कॉल आता है, जिसके बाद में एनरिक धीरे से बता देता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट बार है जिसे तुम खा सकते हो। चॉकलेट के खाने के बाद अब वो कुछ अच्छा महसूस करता है। शीरो अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर धूप में रख देता है और बाहर सभी लोगों के रूटीन को देखने लगता है। काफी बार कोशिश करने के बाद शीरो आखिरकार दरवाजे में छोटा सा छेद कर देता है, मगर ये छेद इतना छोटा होता है जिससे कोई आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। अब तभी फिर से एनरिक का कॉल आता है। वो बताता है कि मेरे पास एरिना और लियोनल की न्यूज है। इन दोनों के नाम सुनकर शीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों उसके बीवी और बच्चे थे। शीरो उससे पूछता है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो, जिसके बाद एनरिक बताता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बताया कि तुम्हें लॉटरी में $1,00,000 जीते हैं, जिसे वो तुम्हें देने के बाद मैं यहाँ से चला गया। इसे सुनकर शीरो को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जब फोन कट हो जाता है तो शीरो जो बाहर रखी बैटरी थी उसे फोन में डालता है। फोन में बैटरी डालने पर फोन खुल जाता है और वो जल्दी से इसके बाद अपनी वाइफ एलिना के पास में कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ कॉल पिक नहीं करती है, जिससे शीरो को वॉइस मेल छोड़ना पड़ता है और इसके बाद में बैटरी भी डेड हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शीरो खाली बैठकर बार बार कार के बटन को स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय में कार स्टार्ट हो जाती है। कार का गियर रिवर्स में अटका हुआ था, जिसके बाद वो तेजी से कार को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे अब यहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार से बाहर निकलता है। वो सीधा कार से बाहर निकलकर पास के पेट्रोल पंप पर वहाँ के कैफे में जाता है। वो यहाँ पर फिर पानी की बोतल उठाकर और खाने के लिए बर्गर लेकर टेबल पर जाकर खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, मगर शीरो उसे गोली मार देता है। लेकिन अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये सब शीरो का एक सपना था। शीरो सबसे अब बुरी तरीके से ऊब चुका है, इसीलिए वो इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड का रास्ता चुनता है। वो गन को अपनी ओर करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन किस्मत से उस गन में बुलेट नहीं थी, जिसके बाद वो गन को फेंक देता है। अब जब फिर से एनरिक का कॉल आता है तो एनरिक उसके सामने आता है, लेकिन शीरो एनरिक को उसके सामने देखने पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए अब उसमें ताकत नहीं बची थी। एनरिक कार में आकर बैठता और वो शीरो से कुछ बातचीत करता है। शीरो ने पहले जॉइंट लाने के लिए उससे रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए एनरिक जॉइंट भी लाया होता है, मगर अब जब एनरिक फोन पर किसी से बात करने लगता है तो वो इसी दौरान शीरो उसकी गन उठाकर उस पर चला देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से निकलकर रेंगते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके अंदर चिल्लाने की पावर भी नहीं बची थी जिससे वो किसी से हेल्प मांग सके। वो गन चलाकर इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन एनरिक को गोली छूकर निकल गई थी, जिसके बाद वो शीरो को पकड़कर फिर से कार के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ से एक पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए आती है, जिसके बाद उन्हें देखकर एनरिक को गन नीचे रखकर उसे छोड़ने को कहती है। एनरिक पुलिस से कहता है कि यह हमारे आपस का मामला है। अब देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी पुलिस आ जाती है, कई सारे रिपोर्टर्स और ढेर सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि एनरिक का जो प्लान था वो फेल हो चुका है, जिसके कारण एनरिक के ऊपर खून सवार हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन के साथ में निगोशिएशन करने के लिए वहाँ पर एमेडी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो हाल ही में रिटायर हुआ था। अब एमेडी और एनरिक के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कुछ एनरिक के खिलाफ होते हैं और कुछ लोग एनरिक के साथ में होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते थे कि उन्हें भी कई सारी चोरियों का सामना करना पड़ा है। मगर दूसरी तरफ भले ही एनरिक की 28 कार चोरी होने के बाद में उसने ये कदम उठाया है, लेकिन वो जो इस समय कर रहा है वो इससे भी बढ़कर है, जो कि उसे एक कातिल बना सकता है। यही कुछ इमोशनल भरी बातें एमेडी एनरिक के सामने रखता है, जिसके बाद में एनरिक का मन बदल जाता है और वो शीरो को जाने देता है, मगर एनरिक कार के अंदर बैठकर अपने आप को लॉक कर लेता है।
इसके बाद वो अपने फोन से टाइमर चलाता है और यहाँ पर कुछ समय बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर हीरो तो बच जाता है, मगर जिसकी 28 बार कार चोरी हो चुकी है, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, बस एक चोर को सबक सिखाने के लिए उसकी प्लानिंग फेल हो जाने के बाद में जब सभी लोगों ने उसका ये रूप देखा तो इस चोर से ज्यादा खतरनाक वो एनरिक को समझने लगे, जिसके बाद में उसे सुसाइड करना पड़ा। इधर शीरो का क्या, उसने भले ही कई गलत काम किए हो, मगर कोई भी एविडेंस ना मिलने के बाद में उसे अगले ही दिन रिलीज कर दिया जाता है और इसी के साथ में इस रोमांच भरी थ्रिलिंग मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और मेरा काम कैसा लगा। मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्त, और मैं आपके लिए ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।